अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाले हैं जिसे किसी ज़माने में लाहौर का असलहा खाना कहा जाता था। इसे लाहौर का असलहा खाना क्यों कहा जाता था और ये किस जगह पर वाक़या है, आज हम आपको ये सब दिखाने वाले हैं, तो आइए हमारे साथ। आपने साइन बोर्ड देख लिया होगा, हवेली बारूद खाना का साइन बोर्ड लगा है और मैं बिल्कुल अभी मौजूद हूँ हवेली बारूद खाना में। और इसको किसी ज़माने में असलहा खाना भी लाहौर का बोला जाता था। और ये हवेली किसकी है, अभी इसको कौन देखभाल इस हवेली की कर रहा है, ये हवेली कहाँ मौजूद है, ये मैं आपको बताती जाती हूँ। तो नाज़रीन, ये हवेली मौजूद है टकसाली गेट अंदरूने लाहौर में। अभी हम अंदर चलते हैं, हवेली की सैर करवाते हैं और साथ ही साथ आपको हवेली के मालिक से भी बात करवाएंगे, वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। हमारे साथ आएँ। खाना के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। मेन एंट्रेंस है ये और एंट्रेंस पर ही यहाँ पर कायदे आज़म के पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, इलामा इकबाल की पिक्चर्स भी लगी हुई हैं और यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की भी पिक्चर्स लगी हुई हैं जो इस हवेली के अब मालिक हैं और जद्दी पुश्ती उनको यहाँ पर ये हवेली मिली हुई है। इस वाली साइड पे अगर हम देख लें तो इस वाली साइड पे यहाँ पर यूसुफ सलाहुद्दीन की ऊपर ही रिहाइश का है उनकी। और दूसरी साइड पे अगर हम जाएंगे दूसरे हॉल की तरफ, दूसरे सहन की तरफ जाते हैं, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं जहाँ पर शूटिंग्स भी होती हैं, मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो भी इसी हॉल के बाहर ही होते हैं। वो हॉल आपको दिखाते हैं और उस तरफ चलते हैं हमारे साथ। बारूद खाना उन हवेलियों में से लाहौर की एक हवेली है जो अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ पर खिड़कियों से लेकर अगर हम छतों की बात करें तो लकड़ी की छतें हैं और वो भी अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। झरोके बड़े प्यारे से यहाँ पर लग रहे हैं और इसके साथ साथ इस हवेली की खूबसूरती आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो परिंदों की चहचहाहट है वो भी आप सुन सकते हैं। इस टाइम पे इतनी खूबसूरत आवाज़ उनकी लग रही है, खामोशी है, कोई शोर शराबा नहीं है, सुकून है, पुरसुकून हवेली ये है और अपनी असली हालत में है। अभी हम आपको उस सहन की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ पर शूटिंग होती है और विरसा प्रोग्राम का शूट भी होता है, मुख्तलिफ शूटिंग्स भी यहाँ पर की जाती हैं और इसके साथ साथ फिल्म भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड हुई है, वो भी आपको सहन दिखाते हैं हमारे साथ। अभी हम हवेली के जनाना खाना में मौजूद हैं और यही वो जगह है जहाँ पर शूटिंग होती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कराए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह है। यहाँ पर मछलियाँ भी तालाब में हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
जब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया ये बड़ी नायाब मछलियाँ हैं जो इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। इसके अंदर हम हाथ डाल के भी देखते हैं और देखते हैं कि शायद किसी मछली को हम टच कर सकें, लेकिन हम टच नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आपको हम साथ साथ हवेली की सैर भी करवा रहे हैं। अभी हम आपकी बात कराएंगे यूसुफ सलाहुद्दीन साहब से जो इस हवेली के मालिक हैं हमारे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब मौजूद हैं जो कि इस हवेली के मालिक हैं और साथ ही साथ इल्हाम इकबाल के नवासे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि इस हवेली के बारे में थोड़ा सा बता दें, इसका नाम बारूद खाना हवेली क्यों रखा गया? वो इसलिए कि क्योंकि रंजीत सिंह के ज़माने में जो लाहौर के जो कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर, उनका ये रेजिडेंस था और उनकी सुपरविज़न के नीचे तमाम असला, गोला, बारूद जो है वो उनकी सुपरविज़न में, असला खाना भी वहीं था। तो इसलिए ये बाज़ार बारूद खाना है और ये हवेली बारूद खाना। इसको किसी ज़माने में असलहा खाना भी कहा जाता था लाहौर का। ऑब्वियसली बारूद खाना, तो इसीलिए तो उसको। अच्छा, ये कितनी पुरानी हवेली है? हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आई थिंक ये कोई तकरीबन 350 साल से ज़्यादा पुरानी है और हमारी फैमिली के पास ये आई थी तकरीबन को 1865 में। अच्छा, जब अंग्रेज़ यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हमारा जो एक्चुअल हवेली थी वो यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई 2 मिनट पे यहाँ, जहाँ अब ठीक है सिटी की वाटर वर्क्स हैं, यहाँ अंग्रेज़ जब आए थे तो अंदरून या लाहौर शहर ही ये था और तो कुछ था ही नहीं। शहर तो यही था ना, 12 दरवाजे थे और एक मोरी थी। ओके, ठीक है। थोड़ा सा और हमें इस हिस्ट्री के बारे में बताइए। यहाँ पर बहुत सारी सकाफती शामें भी जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ अल्लामा इकबाल साहब का यहाँ मेरे जो दादी के जो वालिद थे मियाँ निज़ामुद्दीन, उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था। इसी तरह फैज़ साहब के जो वालिद थे चौधरी सुल्तान, उनका भी, और उनका तकरीबन बहुत यहाँ हर वक्त आना जाना था। यहीं महमूद अली कसूरी साहब की पैदाइश हुई। ये भी एक लंबी स्टोरी है, मैं तो आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ। और यहीं प्रोफेसर नज़ीर जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, वो भी, उनकी भी पैदाइश यहीं की है। और इसके अलावा यहाँ बहुत बड़ी हस्तियाँ आई हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल तो ऑब्वियसली, सर सैयद, और मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली। ये भी हमने सुना है कि जो हवेली के नीचे दुकानें हैं वो आपने रेंट पे नहीं दी हुई, वैसे ही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे रेंट नहीं लेते हैं। हालांकि बहुत महंगाई है, तो आप बड़ा अच्छा काम वो कर रहे हैं। देखें, मैं, हमारा ख़ानदान यहाँ से 150 साल से आबाद है। ये हमारे सारे अपने लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमारा हर चीज़, जब मैं सियासत में था उस वक्त भी साथ दिया, आज मैं नहीं भी हूँ तो फिर भी ये हमारे साथ हैं। ये पुश्त दर पुश्त जो यहाँ मेरे उम्र के लोग हैं, उनके साथ मैं बचपन में खेला हुआ हूँ। और जो बुज़ुर्ग हैं, अब तो मेरे से ज़्यादा बुज़ुर्ग तो कम ही रह गए लेकिन फिर भी हैं। और इसके साथ साथ हवेली के बारे में बताएं, हवेली में कितने हिस्से हैं? हिस्सा तो अब कोई नहीं रहा। अब तो ये जब हमारी फैमिली के पास आई तो जहाँ बैठी हैं, ये सारे का सारा जो जनान खाना था, और ऑपोजिट अक्रॉस द रोड इसी तरह ही, जिस तरह एंट्रेंस आप देखती हैं, एक ऐसी तरह एंट्रेंस थी, वो फिर मर्दान खाना बना दिया गया। तो वहाँ बहुत से मसलन शेख अब्दुल्ला साहब जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे, वो जितने साल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े तो यहाँ हमारे पास ही मुकीम थे। ठीक है। और इसी तरह बहुत लोगों का आना जाना, मेहमानदारी बहुत थी। लेकिन वैसे हमारा जो ख़ानदान था, बड़े सिंपल उनकी लिविंग थी। कोई ज़्यादा कोई शो ऑफ बिल्कुल नहीं था। सिंपल था कि दे यूज्ड टू लिव वेरी सिंपली, येट अपनी कम्युनिटी के लिए। लाइक जो मेरे दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, जब अंजुमन बनी है तो उन्होंने अपनी 1/3 प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में दे दी थी अंजुमन। अच्छा। तो इस तरह का जज्बा था लोग उनमें भी, और भी जो मुसलमान थे उस वक़्त जो who were well to do। तो ये डेफिनेटली एक इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट
ये घर था। अब जब उसके बाद फिर पाकिस्तान बन गया, उसके बाद हमारी फैमिली भी चली गई आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से। बाय 1958 एवरीबॉडी लेफ्ट, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पे कोई नहीं रहता, अब मैं रहता हूँ। नहीं है। अब मैं 1986 से मैं यहाँ दोबारा मूव किया यहाँ। ओके। एंड देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई लिव्ड हियर। मैंने इसकी सारी रेस्टोरेशन की आहिस्ता 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 आहिस्ता, यू नो, इट्स बीन टुक मी 30 years टू। अब कम से कम ये है कि इसकी तमाम जो घर है, इसके जो एवरी प्लेस, एवरी कॉर्नर, एवरी रूम कैन बी यूटिलाइज्ड, यू नो। हाँ, तो यहाँ शीश महल भी कहा जाता है कि यहाँ पर शीश महल, एक शीश महल उसको आप अब कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो जगह थी, एक एल्कोव था जिसमें शीशे का काम हुआ है, जिस तरह के शीश महल का जो मकाम होता है, और वो जगह थी जहाँ वो अपना ग्रंथ रखते थे। अभी सकाफती शामें यहाँ पर मुनक्किद होती हैं, सियासतदान भी आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे एक्टर भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे शूटिंग भी रिकॉर्ड की जाती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। वो मेरा अपना प्रोग्राम है जो मैंने PTV के साथ शुरू किया था आज से 12 साल पहले, विरसा हेरिटेज रिवाइवल। बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह बिकम अ ह्यूज, उसकी फॉलोइंग है बिल्कुल ऐसा ही है विरसा की। और वो ओवर द इयर्स हसीन शामें होती हैं यहाँ पे। हाँ, वो शाम जब वो प्रोग्राम होता है तो ज़ाहिरी बात है कि उसको हम बड़ा डेकोरेट करते हैं उस एरिया को। अगर यहाँ हो रहा है तो इसको फूलों से, नीचे हो रहा है तो नीचे फूलों से, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं हम। तो शूटिंग के लिए भी यहाँ पे आप जगह दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, कोई भी आता है तो आप उनको अलाउ कर देते हैं? नहीं, मैं करता कि शूटिंग के लिए आई लिव हियर, सो आई डोंट। ये ज़रूर होता है कि अपनी फैमिली लेना पड़ती है पहले। देखें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स, बिल्कुल, उनके कोई भी इवेंट हो, ठीक है, तो वो दे आर मोस्ट वेलकम, यू नो, टू डू देम हियर। मुझे अच्छा लगता है। और अगर कोई वैसे आपको कमर्शियली अब जो है वो इतना मैं नहीं उसको कोई इनकरेज करता। कोई वैसे कॉल कर दे कि हमने हवेली देखनी है, वैसे वो मोस्ट वेलकम, जरूर वो कोई भी आ सकता है। हाँ। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज हमने आपको यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली दिखाई, जिसे बारूद खाना हवेली भी कहा जाता है। दोबारा से हम हाजिर होंगे, हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।